सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षा के द्वार खोलने पर आप सभी को मैं बधाई देता हूं। आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि राजस्थान में प्रतियोगी शिक्षण संस्थान आप कह सकते हो राजस्थान में कोचिंग क्लासेस 1 सितंबर 2021 से प्रारंभ हो रही है। राजस्थान में शिक्षा को अनलॉक करने का जो डिसीजन है, हालांकि काफी समय बाद लिया गया, लेकिन फिर भी हम इस डिसीजन का स्वागत करते हैं। अब हमें क्या करना है और आपके क्या सवाल हो सकते हैं, उनका जवाब मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आइए कुछ बातें हम करते हैं। कोचिंग क्लासेस रीओपन 1 सितंबर 2021 से। अब देखिए, पहला सवाल ये पैदा होता है कि आपको करना क्या है। एक तो आप अपना वैक्सीनेशन कराएं, टीकाकरण कराएं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब भी आप कोचिंग में आए मास्क पहन कर आए, ये नेसेसरी है। बिना मास्क के नो एंट्री। हो सके तो आप अपने साथ सैनिटाइजर भी लेकर आए। हालांकि सैनिटाइजर और मास्क दोनों ही आपको कोचिंग संस्थान में भी उपलब्ध हो जाएंगे। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि हमारी क्लासेस जो है कहां से स्टार्ट होगी। जहां से कोर्स हमने छोड़ा था उसके बाद हमने लॉकडाउन बैचेज प्रारंभ किए थे, आप जानते हो। उन बैचेज में जितना भी कोर्स पूरा हो गया उसके बाद से कोर्स प्रारंभ होगा। जैसे क्लासेस कहां से प्रारंभ होगी, ऑफलाइन व ऑनलाइन के माध्यम से जितना कोर्स कंप्लीट हो चुका है उसके बाद से प्रारंभ होगा। यहां पर मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो बच्चे ऑनलाइन कर चुके हैं या ऑनलाइन जो कर रहे हैं, यदि उनको ये लगता है कि वो ऑफलाइन और करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि मैं अपने कई लेक्चर में, कई वीडियोस में आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में से ऑफलाइन बेस्ट होता है। ऑफलाइन के माध्यम से जो हम शारीरिक और मानसिक बैलेंस को रखते हुए स्टडी करते हैं, उस जैसी बात ऑनलाइन में कभी नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। और आप भी इतने टाइम तक इस स्थिति को पहचान चुके होंगे। और जिन बच्चों ने ऑनलाइन कोर्सेज परचेज किया है वो भी ऑफलाइन आ सकते हैं। बस उन्हें रिमाइनिंग फी जो है, बकाया फी जो है, वो जमा करानी होगी, क्योंकि आप जानते हो कि ऑनलाइन ऑफलाइन की जो फीस है वो अलग अलग होती है। इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आपको नंबर दिए जा चुके हैं, आप उन पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हो। बेसिकली यदि मैं आपसे कहूं तो 9950061573 पर कांटेक्ट कर सकते हो। एक हमारे टेलीग्राम पर पवन जी का नंबर दे रखा है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐप से संबंधित कोई भी समस्या आती है आप पवन जी से कांटेक्ट करें। ऐप से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप पवन जी से कांटेक्ट करें, उनको अपनी समस्या बताएं, नियमानुसार आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और पवन जी के नंबर कहां है? टेलीग्राम पे नंबर दे रखे हैं, कई बच्चों ने तो नोट भी नहीं कर रखे होंगे। और अपनी ऐप की समस्या का समाधान ऐप में मत पूछे, कई बच्चे ऐप में मैसेज करते हैं, ऐप में मैसेज मत कीजिए। आपको जो नंबर दे रखे हैं वहां से आप कांटेक्ट करें, आपकी समस्या का समाधान वही होगा। ऐप में आप कोई भी मैसेज करते हो उसका समाधान वहां नहीं होगा। अब मेरा तीसरा सवाल यह है कि आपकी जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी है। आइए उन समस्याओं को देखते हैं। आपकी समस्याएं क्या है? जैसे कोचिंग क्लासेस रीओपन हो गई है, ऑफलाइन हम पढ़ेंगे। अब आपकी समस्याएं क्या है? सबसे बड़ी समस्या, सर तीसरी लहर आ जाएगी। अब बताइए, कल को यह भी होगा चौथी लहर आ जाएगी, कल को यह होगा पांचवी लहर भी आ जाएगी, तो क्या आप अपनी तैयारी को बंद कर दोगे? यदि कर दोगे तो फिर आपको समस्या बताने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निवारण आपके पास में है। दूसरा, हम गांव चले गए, हम क्या करें? यदि आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है तो आपको गांव से शहर आना पड़ेगा, और यदि रिक्वायरमेंट नहीं है
तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। कामयाब होने वाले तो बगैर कोचिंग के भी कामयाब होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या आप उसमें शामिल हैं, ये डिसाइड आपको करना है। और ध्यान रहे, ये डिसाइड आप सजगता और सतर्कता के साथ करें, क्योंकि यदि इसमें आपने गड़बड़ी कर दी तो आपका पूरा लक्ष्य प्रभावित हो जाएगा और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अब इन समस्याओं का समाधान मैं एक चार्ट के माध्यम से करना चाहूंगा। समाधान, कोरोना की लहरें संभावना पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। ये कोरोना की जो लहरें हैं, तीसरी लहर, ये संभावना पर आधारित है कि ये एक महामारी है। इसका विशेषज्ञ अध्ययन करते हैं और अपने अध्ययन के आधार पर वो एक संभावना बताते हैं। उसी संभावना को आपके सामने रखा जाता है। अब वो संभावना आप पर क्या प्रभाव डालती है, ये आपके मस्तिष्क पर डिपेंड करता है। जैसे कोरोना की लहरें तो संभावना पर आधारित है, लेकिन मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या आपका लक्ष्य, नौकरी लगने का जो सपना है, वो संभावना पर आधारित है? तो इसका जवाब देख लीजिए। यदि आपका लक्ष्य संभावना पर आधारित है तो कोचिंग में आने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप संभावना पर रहिए। कोरोना भी संभावना पर है और आपका लक्ष्य भी संभावना पर है। आप अपना डिसीजन स्वयं लें। लेकिन यदि आपका लक्ष्य संभावना पर आधारित नहीं है तो स्वागत है आपका। ध्यान रहे, इतिहास वही रचता है जो परिस्थितियों से लड़ता है। परिस्थितियों के सामने जो झुक जाता है वो कभी इतिहास नहीं बनाते। इस प्रकार की जो मिसालें हैं वो इतिहास में पहले ही सिद्ध हो चुकी है, आप जानते हो। तो एक टीचर होने के नाते मैं यही कहूंगा, परिस्थितियों से मुकाबला कीजिए, संभावनाओं पर आधारित मत रहिए। आगे जैसा आप उचित समझे आप अपना डिसीजन ले सकते हो। इसके लिए आप स्वतंत्र हो। यदि आप अपना इतिहास लिखना चाहते हो, यदि आप अपनी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो, कामयाबी प्राप्त करना चाहते हो, परिस्थितियों से लड़ना चाहते हो, तो हमारा संस्थान आपके साथ है। कोरोना के संबंध में जो संभावनाएं हैं ये तो चलती रहेगी। ये लहरें हैं, तीसरी लहर, चौथी लहर, पांचवी लहर, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपके एग्जाम जरूर होंगे, ये हम जरूर कह सकते हैं। यदि उस एग्जाम को आपने क्लियर नहीं किया तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। कोरोना की कोई तीसरी, चौथी, पांचवी लहर जिम्मेदार नहीं होगी। आप जानते हो, इस पूरी दुनिया में, मैं अकेले भारत की बात नहीं कर रहा, इस पूरी दुनिया में किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण, सामाजिकरण, व्यवसायीकरण सब हो जाता है। आप देख सकते हो, अन्य राज्यों में जो कोचिंग संस्थाएं हैं, स्कूल है, ये जुलाई से खुल गए थे, लेकिन राजस्थान में 2 महीने की देरी से इनको खोला गया। मैं इस देरी की वजह पर नहीं जा रहा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि शिक्षा अनमोल होती है। उसके लिए जो भी सार्थक डिसीजन लिया जाए उसको लेना चाहिए। आप नित नए अखबारों में पढ़ रहे हो, बच्चों का मानसिक स्तर जो है ऑनलाइन क्लासेस के कारण कितना गिर रहा है। छोटे छोटे बच्चे शिक्षा में इतना उलझ रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। आने वाले समय में ये जो समय गुजरा है उसका भुगतान हमें करना होगा। लेकिन जो इन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता रखता है, इनसे लड़ा है और अपने लक्ष्य की तरफ से और कहीं ध्यान नहीं लेकर गया है, वो कामयाब होगा, इतिहास रचेगा। हमारे संस्थान की तरफ से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस चलते रहेंगे, क्योंकि कई तो यही पूछ लेंगे कि सर ऑनलाइन क्लासेस अब बंद हो जाएगी क्या? ऑनलाइन ऑफलाइन कोई बंद नहीं होगा। ध्यान रहे, राकेश मेहरा जी की क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर काम करता रहेगा। तो इस तरह के सवाल पूछकर हमारा और खुद का समय खराब ना करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा और आपसे अपील करना चाहूंगा कि हमारे संस्थान से संबंधित ये जो सूचना है उसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।